दोस्तों, पहलगाम के अंदर आतंकवादी हमला होता है और उसके बाद भारत पाकिस्तान वहां पे पल रहे आतंकियों को लेकर के अपना ऑपरेशन सिंदूर चलाता है। और उसके बाद जिस तरह से सीमा पर जो तनाव था वो भी आपने देखा। और इन 10-15 दिनों के बीच में हुए घटनाक्रम के अंदर आपने एक बात विशेषकर पाकिस्तान की मीडिया के अंदर ये जरूर सुनी होगी कि हिंदुस्तान इस बार पहलगाम हमले को लेकर के दुनिया के सामने या फिर पाकिस्तान को कोई सबूत नहीं पेश कर पाया। ये बात आपने पाकिस्तान की मीडिया के अंदर या पाकिस्तान के नेताओं के मुंह से कहीं ना कहीं सुनी होगी। दूसरी तरफ हिंदुस्तान का जो स्टैंड था वो पूरी तरह से क्लियर था। हिंदुस्तान ये साफ बता चुका था कि पाकिस्तान ने जिस तरह से जो पहले हमारी सरजमी पे जितने भी जो आतंकवादी हमले करवाए, जो अटैक करवाए, उन हमलों को लेकर के हमने समय समय पर पाकिस्तान के सामने तमाम सबूत रखे, लेकिन पाकिस्तान अपने देश पे उसके बावजूद भी आतंकवाद को पाल रहा था, पोष रहा था, और जो सबूत हमने पहले पेश करवाए थे उनको वो नजरअंदाज करता रहा। तो अब इस प्रकार की घटनाओं को लेकर के पाकिस्तान जैसे देश के सामने सबूत पेश करना कहीं ना कहीं मूर्खता है। हम लोग इस बार कोई सबूत पेश नहीं करेंगे बल्कि तुरंत एक्शन लेंगे, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के रूप में लिया भी। तो ये तमाम बातें चल रही थी। पाकिस्तान जिस तरह से दुनिया के सामने अपनी एक झूठी कहानी पेश कर रहा था, लेकिन अब एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। अब बेनकाब कैसे हुआ है तो वो मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से इस वीडियो के अंदर कहानी के रूप में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आमतौर पे आप सभी लोग जानते हैं कि दुनिया के अलग अलग तमाम देशों की स्पेस एजेंसियां हैं और वो एजेंसियां आमतौर पे अपना काम करती है कि अपने सैटेलाइट लॉन्च करती है स्पेस के अंदर, और उसके बाद में दुनिया के अलग अलग देश, अलग अलग संस्थाएं उनके मेंबरशिप लेते हैं और मेंबरशिप की एक नॉमिनल फीस होती है, वो आपको पे करनी पड़ती है। तो ये एक पूरा सिस्टम होता है। तो ऐसे ही एक अमेरिकी एक कंपनी है जिसका नाम मैक्सर टेक्नोलॉजी है। मैक्सर टेक्नोलॉजी के भी सैटेलाइट है स्पेस के अंदर, और दुनिया के कई ऐसे देश है, कई ऐसे एनजीओ है, कई ऐसे संस्था है जो इसके मेंबर है। अब मेंबरशिप के लिए फिर वही बात जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक नॉमिनल फीस होती है, और लेकिन आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको वो ये कंपनी खंगालने की कोशिश करती है, यानी कि खंगालती है। और कंपनी का भी साफ एक स्पष्ट एक संदेश है कि भाई आप अगर सकारात्मकता से जुड़े कुछ भी काम कर रहे हैं अपने डिफेंस को लेकर के, अपने देश को लेकर के, अपने किसी रिसर्च को लेकर के, रेडिएशन को लेकर के, या किसी अन्य पहलू को लेकर के अगर आप काम कर रहे हैं तो हम लोग इसमें आपकी बेशक हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप आतंकवाद को लेकर के या इस प्रकार के किसी नकारात्मक पहलू को लेकर के अगर आप काम कर रहे हैं तो आप हमारे मेंबर नहीं बन सकते। ये इस कंपनी का एक मुख्य एक संदेश है। अब ये जो कंपनी है मैक्सर टेक्नोलॉजी, ये एक बार फिर से बता दूं अमेरिका की कंपनी है। होता यूं है कि एक पाकिस्तानी कंपनी जिसका नाम बिजनेस सिस्टम इंटरनेशनल यानी BSI है, और इस कंपनी का जो चीफ है उसका नाम ओबायदुल्ला सैयद है। और ये जो पाकिस्तानी कंपनी है जिसका नाम बिजनेस सिस्टम इंटरनेशनल है, ये तकरीबन एक साल पहले जून 2024 के अंदर इस मैक्सर टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर अपनी मेंबरशिप लेती है। अब जून 2024 के अंदर ये मेंबरशिप लेती है। इसके बाद जिस तरह से अब जो पहलगाम का जो वाकया हुआ, और अब इस कंपनी को अमेरिकी कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजी को कुछ इनपुट मिलते हैं। इसके बाद इस पाकिस्तानी कंपनी के बारे में पूरी पड़ताल की जाती है, पता किया जाता है, इसके ट्रैक रिकॉर्ड को और भी बारीकी से खंगाला जाता है। तो पता चलता है कि एक साल पहले ये कंपनी किसी दूसरे नाम से, यानी कि अब जो इस कंपनी का नाम है वो उस दौरान नहीं था, इस कंपनी का नाम कुछ और था, दूसरे नाम से अमेरिका की किसी दूसरी कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजी के अलावा किसी दूसरी कंपनी से चोरी छुप के कुछ चीजें थी वो चुरा रहे थे, जानकारियां चुरा रहे थे। ये बात जब उन्हें पता चलती है, उन्हें पता यह भी चलता है कि ये जो पाकिस्तानी कंपनी है वो उस अमेरिकी कंपनी से न्यूक्लियर से संबंधित, रेडिएशन से संबंधित तमाम ऐसा कुछ जानकारियां थी उनको वो चुरा रही थी। और इस बात की भनक जब उस कंपनी को लगती है तो उसकी जो मेंबरशिप थी उसको रद्द कर दी जाती है, और इसका जो चीफ है ओबायदुल्ला सैयद, इसको पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक साल तक वो जेल के अंदर रहता है, और उसके बाद उसके ऊपर भारी जुर्माना भी लगाया जाता है। लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि उसका जो जुर्माना था वो भरा किसने। इसके बाद अमेरिकी कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजी ये भी पता करती है कि भाई जून 2024 में जिस तरह से ये पाकिस्तानी कंपनी हमारी मेंबर बनती है, तो इसके बाद से लेकर के अब तक इस कंपनी ने हमारे थ्रू कौन कौन से इमेज मंगवाए हैं, सैटेलाइट से कौन कौन से तस्वीरें इन्होंने मंगवाई है। तो ये पता करते हैं और ये चौंक जाते हैं कि इन्होंने जो पहली तस्वीर जो मंगवाई थी वो इन्होंने पहलगाम की मंगवाई थी।
अब आप देखिए पाकिस्तानी कंपनी जिसका जो चीफ था वो अमेरिका के अंदर 1 साल तक जेल में रह चुका और भारी जुर्माना जिसके ऊपर लग चुका, जिसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये बता रहा है कि आपने अतीत के अंदर चोरी की है, आपने अपनी जो कंपनी है उसका नाम बदल करके एक बार फिर से आप इसी दुनिया में आए हैं, लेकिन किसी दूसरी कंपनी के अंदर चोरी करने की नीयत से आए हैं। अब ये कंपनी चौंक जाती है कि पहलगाम की इन्होंने तस्वीर मंगाई है और तस्वीर भी इन्होंने हाई रेजोल्यूशन की जो तस्वीर थी। इसमें होता क्या है कि ये जितने भी जो स्पेस एजेंसियां हैं जो स्पेस में जो सैटेलाइट अपने लॉन्च करती है, इनमें जो आमतौर पे अगर आपको एक भौगोलिक रूप से एक जैसे आप मान के चलिए कि हमें अभी बाड़मेर की एक पूरी फोटो चाहिए और वही आप कहेंगे नहीं हमें हमारे खेत के अंदर जो घर बना हुआ है वहाँ की इमेज चाहिए, तो इन इमेज के अंदर फर्क होता है क्योंकि आपका एक झूम जितना आपको तस्वीर में आपको जूम चाहिए, जितनी आपको अच्छी हाई क्वालिटी चाहिए, तो उस हिसाब से जो उसकी जो प्राइस होती है, जो फीस होती है वो भी हाई होती है। तो इन्होंने जो पाकिस्तान की इस कंपनी ने जो तस्वीरें सैटेलाइट से मंगवाई थी, जो ऑर्डर दिया था वो इन्होंने ज़मीन से 10 सेंटीमीटर ऊपर तक की मंगवाई थी। अब आप देखिए 10 सेंटीमीटर ऊपर तक, यानी कि अगर आपने पीले रंग का जूता पहना है तो उस तस्वीर में साफ नजर आएगा कि आपने पीले रंग का जूता पहना है। आपके पास में अगर कोई 2 साल का बच्चा है जिसको आप खिला रहे हैं या फिर वो बच्चा खेल रहा है, तो उसका चेहरा तक उस सैटेलाइट की इमेज के अंदर साफ साफ नजर आएगा। इस प्रकार की जब ये इन्होंने तस्वीर मंगाई तो ये लोग और भी एक्टिव हो जाते हैं। मैक्सर टेक्नोलॉजी कंपनी इसके बारे में और पता करती है और जब इन्हें पता चलता है कि जून 2024 में जिस तरह से ये कंपनी मेंबरशिप लेती है और उसके बाद से अब तक अप्रैल 2024 तक ये कंपनी लगभग 12 बार ऑर्डर दे चुकी थी, यानी कि 12 बार अपनी तस्वीरें मंगा चुकी थी। जुलाई में आपको बता दूं कि इन्होंने 2 तस्वीर मांगी थी, वो भी पहलगाम की मांगी थी। अगस्त में इन्होंने 2 तस्वीर मांगी थी और ये अगस्त में ये जो इन्होंने 2 तस्वीर मांगी थी, ये तस्वीर पहलगाम और आसपास के क्षेत्र की मांगी थी। इसके बाद दिसंबर में इन्होंने 1 तस्वीर मांगी थी, जनवरी में एक बार फिर ये 2 तस्वीर मांगते हैं और फरवरी में ये 6 तस्वीर मांगते हैं। उसके बाद अप्रैल में ये 2 तस्वीर मांगते हैं और 12 अप्रैल को ये अंतिम बार मांगते हैं और 12 अप्रैल को जैसे ये 2 तस्वीर मांगते हैं और वहीं 10 दिन के बाद में 22 अप्रैल को पहलगाम का हादसा, पहलगाम का आतंकवादी हमला हो जाता है। उसके बाद ये 24 और 29 अप्रैल को एक बार फिर से ऑर्डर देते हैं और उसके बाद से लेकर के अब तक इन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया है। जब ये पूरी जानकारी इस अमेरिकन कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजी को पता चलती है तो वो लोग चौंक जाते हैं। इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड था उसको एक बार फिर से ये लोग और बारीकी से खंगालने का प्रयास करते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि ये जो पाकिस्तानी कंपनी है बिजनेस सिस्टम इंटरनेशनल, इसका जो चीफ है ओबायदुल्ला सैयद, वो असल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की आर्मी के लिए काम करता है, उनसे जुड़ा हुआ है। वो इस अमेरिकन कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजी को फीस पे करता है, उसके बदले में ये कंपनी उसे जाने अनजाने भूलवश सैटेलाइट इमेज प्रोवाइड करवाती थी और उसके बाद में ये जो ओबायदुल्ला सैयद था वो ISI तक अपनी ये तस्वीरें भेजता था। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इन्होंने सैटेलाइट से ये फ़ोटो क्यों मंगवाए, सैटेलाइट से ये इतनी हाई क्वालिटी की इमेज इन्होंने क्यों मंगवाई। तो आमतौर पे होता क्या है कि कश्मीर और पहलगाम का वो जो पूरा क्षेत्र है भौगोलिक रूप से आप लोग उसके बारे में भली भांति जानते हैं, वहाँ पे नदियाँ, झरने, पहाड़, तो इस प्रकार की वहाँ पे भौगोलिक स्थितियाँ हैं। तो ऐसे में आपको कहाँ से एंट्री करनी है, कहाँ से आपको एग्जिट करना है, और उसके लिए आपको एक बेहतर रणनीति के साथ में आना पड़ता है। तो यही वजह रही कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे उनको ट्रेंड करने के लिए वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए, कहाँ से रास्ते से आपको भागना है, किस रास्ते से आपको वहाँ तक जाना है, इस पूरे बारे में जानकारी करने के लिए आप मान के चलिए एक तरह से वो पूरी रैकी थी। और इसी काम के लिए इन्होंने इस पाकिस्तानी कंपनी के थ्रू उस अमेरिकन कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजी से ये तस्वीरें इन्होंने अपने पास में ये लोग लेकर आते हैं। जब ये पूरी रिपोर्ट बाहर आती है तो पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो चुका है और अब हमारी जितनी भी जो तमाम जो खुफिया एजेंसियां हैं और सरकार है वो इस कंपनी से इसके बारे में पूरी जांच कर रहे हैं, इस बारे में कि और क्या इनपुट मिल सकते हैं। अब जिस तरह से ये जो पूरी खबर बाहर आई है एक बार फिर से कि पाकिस्तान जिस तरह से जून 2024 से ही पहलगाम के हमले को लेकर के पूरी तरह से जो एक साजिश थी वो रच रहा था और इसीलिए उसने समय समय पर सैटेलाइट इमेज मंगवाए और उन सैटेलाइट इमेज के थ्रू वो ये निगरानी रख रहा था कि पहलगाम के अंदर कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। और अब ये रिपोर्ट सामने आने के बाद पाकिस्तान एक बार फिर से
दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। दुनिया उसका असली चेहरा वो देख चुकी है। और क्योंकि पाकिस्तान ने ये तस्वीरें मुख्य रूप से इसीलिए मंगवाई थी कि भाई वहाँ का जो भौगोलिक रूप से वहाँ का जो इलाका है, वहाँ पे हमें किस प्रकार से, कहाँ से हमें एंट्री करनी है, कहाँ से आतंकवादियों को बाहर निकालना है, किस रास्ते जाना है, किस रास्ते से भागना है। तो इसी उद्देश्य के लिए एक आमतौर पे आप मान के चलिए कि रेकी करने के लिए, उस भौगोलिक परिस्थितियों को बारीकी से जानने के लिए इन्होंने पाकिस्तान की उस कंपनी के थ्रू, उस अमेरिकन कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजी से ये तमाम सैटेलाइट इमेज मंगवाए और उसके बाद इन्होंने ये पूरी रेकी की कि किस रास्ते से एंट्री करनी है और किस रास्ते से वारदात करने के बाद में भागना है। तो ये पूरी जो रिपोर्ट है वो बाहर आई है और इसको लेकर के हालांकि अपनी जो खुफिया एजेंसियां हैं, जो सरकार है, वो अपने स्तर पर पूरी जांच कर रही है, पूरी रिसर्च कर रही है इस बारे में। जैसे ही अगर कोई इनपुट आता है, कोई बड़ी जानकारी आती है, तो वो भी मैं आपके साथ में साझा करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो इस अमेरिकन कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजी ने जो रिपोर्ट दुनिया के सामने प्रस्तुत की है, दुनिया को दिखाया है, इस रिपोर्ट को लेकर के पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो चुका है। तो आप लोग इस रिपोर्ट को लेकर के, इस पूरी खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा।